हज़रत इमाम हसन मुजतबा रदियल्लाहु ताला अन्हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे, जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना बेटा फरमाया करते थे। और वो पहली खुशी जो हज़रत सय्यदा कायनात के आंगन में तशरीफ़ लाई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी विलादत पर मसरूर हुए, खुश हुए और आपका नाम शब्बर रखा, जो माना बनता है हसन। हसन नाम रखा जो कि शब्बर के माना में आता है, शब्बर व शब्बीर हसन व हुसैन रदियल्लाहु अन्हुमा। हज़रत इमाम हसन मुजतबा रदियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो मुबारक नवासे हैं कि जब आपकी विलादत हुई तो नबी करीम अलैहि अफ़्ज़लुस्सलाति व तस्लीम ने बज़ाते ख़ुद आपके कान मुबारक में आज़ान कही। वाह वाह। उसके बाद का अमल होता है तहनीक। तहनीक का माना होता है घुट्टी देना, जो उर्दू में हम घुट्टी पिलाना कहते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही ने आपकी तहनीक फरमाई। और किससे फरमाई? अपने लुआबे दहन से। सुभान अल्लाह। तो इससे आला घुट्टी क्या होगी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआबे दहन विलादत के साथ ही हज़रत इमाम हसन मुजतबा रदियल्लाहु ताला अन्हो के बातिन में शामिल हुआ। फिर इसी तरह हज़रत इमाम हसन मुजतबा रदियल्लाहु अन्हो का अक़ीक़ा भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। अब देखें, उमूमी तौर पर अक़ीक़ा वालिद करते हैं, लेकिन यहाँ पर आज़ान भी नाना दे रहे हैं, तहनीक भी नाना फरमा रहे हैं और अक़ीक़ा भी नाना फरमा रहे हैं। क्या बात। तो ये आपसे मोहब्बत मुस्तफ़ा करीम अलैहि अफ़्ज़लुस्सलाति व तस्लीम का आलम, और आप शबीह मुस्तफ़ा करीम थे। यानी आपको देखते थे तो यूँ लगता था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न आपकी ज़ात में जलवा अफरोज़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हसन मुजतबा रदियल्लाहु अन्हु को उठा लिया करते थे, अपने घर ले जाया करते थे। आपने देखा होगा नाना और नवासा की मोहब्बत आज के दौर में, लेकिन जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर नाना और हज़रत इमाम हसन मुजतबा रदियल्लाहु अन्हु बतौर नवासा, ये ऐसी बेमिसलो बेमिसाल मोहब्बत है जिसकी तारीख़ में कोई मिसाल नहीं मिलती। आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको अपने मुबारक कांधों पर उठा रखा है। वाह। सहाबी ने देखा कि मंज़र ये है कि नबी करीम हैं, कांधों पर इमाम हसन मुजतबा हैं, तो उन्होंने देखते ही कहा निअमल मरकबू, वाह, कि क्या ही अच्छी सवारी है। यानी हज़रत इमाम हसन मुजतबा दोशे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सवार हैं, तो निअमल मरकब, क्या ही अच्छी सवारी है। तो आक़ाए करीम अलैहि अफ़्ज़लुस्सलाति व तस्लीम इमाम हसन मुजतबा रदियल्लाहु अन्हु की फ़जीलत बयान करते हुए फ़रमाते हैं कि ये तो देख रहे हो कि मरकब कितना अच्छा है, निअमर राकिब, ये नहीं देखते कि सवार कितना अच्छा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम हसन मुजतबा रदियल्लाहु अन्हु को निअमर राकिब के लफ्ज़ से मुलक़ब फरमाया या लक़ब से मुलक़ब फरमाया। फिर इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत सजदा में हैं और हज़रत इमाम हसन मुजतबा रदियल्लाहु अन्हु आपके मुबारक कांधों पर सवार हो जाते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सजदे को तूल दे देते हैं, सजदे को तवील फरमा देते हैं। ये भी हज़रत इमाम हसन मुजतबा रदियल्लाहु अन्हु की अज़मत व शान है। मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हज़रत इमाम हसन मुजतबा तशरीफ़ ले आते हैं। मस्जिद नबवी शरीफ अला साहिबिहस्सलातु वस्सलाम में आप आते हैं तो नबी करीम आगे बढ़कर हज़रत हसन मुजतबा को थाम लेते हैं। गोया कि आप यूँ कह सकते हैं कि उस ज़माने में विलादत हज़रत इमाम हसन मुजतबा रदियल्लाहु अन्हु एक खुशगवार हवा का झोंका था, पूरा घराना मसरूर था। और जो आपका बचपन है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में गुज़रा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इत्तिसाल इतना था कि कभी आप रोया करते थे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेचैन हो जाया करते थे। बेचैन हो जाने से मुराद क्या है? इस्तिराबी कैफियत में इतनी मोहब्बत थी कि उनकी रोने वाली आवाज़ थी कि आप आके पूछा करते थे कि मेरे बेटे को क्या हुआ। ठीक है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से आपको सिबते रसूल, रैहानतुर रसूल का लक़ब मिला। और रैहानतुर रसूल आप जानते हैं कि रैहानतुन फूल को कहा जाता है। तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको सिर्फ चूमा ना करते थे बल्कि सूंघा करते थे। क्या बात है।
اور آپ کے جسم سے جنت کی خوشبو آیا کرتی تھی، اور آپ دونوں کے لیے یعنی حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کے لیے فرمایا کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، میرا حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور ایک موقع ایسا آیا کہ ایک زانوں پر امام حسن مجتبیٰ بیٹھے ہیں، ایک زانوں پر امام حسین بیٹھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من احبنی، جس نے مجھ سے محبت، دونوں کی طرف اشارہ کیا، فرمایا وَأَحَبَّ هَذَيْن، جس نے ان دونوں سے محبت کی، تین ہو گئے، ایک نبی کریم کی ذات، دو ان کی ذات۔ پھر فرمایا وَأَحَبَّ أُمَّهُمَا، جس نے ان دونوں کی امی جان سے محبت کی، سیدہ کائنات سیدتو نساء العالمین۔ وَأَحَبَّ أَبَاهُمَا، اور جس نے ان دونوں کے ابو جان سے محبت کی، یعنی مولائے کائنات سے۔ کتنی ہستیاں ہو گئیں؟ 5، ایک نبی کریم، 2 حسنین کریمین اور سیدہ کائنات اور مولائے کائنات۔ وہ جو ہمارے یہاں پوچھا جاتا ہے نا کہ جی ہم پڑھتے ہیں میں تو پنجتن کا غلام ہوں، تو یہ پنجتن آپ نے کہاں سے نکالا؟ تو ہم کہتے ہیں حدیث سے نکالا ہے، چونکہ اس حدیث میں 5 تن کا ذکر ہے، 5 ہی تن ہے، کوئی چھٹا تن نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ جس نے ان 5 سے محبت کی اس کا اجر کیا ہے؟ فرمایا کانا معیا فی درجتی یوم القیامتی، قیامت کے دن میں جہاں پر ہوں گا وہ محب پنجتن بھی اسی مقام پر موجود ہوگا، یعنی قیامت کے دن آقا کریم کے قدموں میں موجود ہوگا۔ تو یہ وہ تمام فضائل ہیں جو حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کو اللہ نے عطا فرمائے، اور ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں امام حسن مجتبیٰ، اس پر چونکہ علماء کرام گفتگو کریں گے تو میں دعا میں صرف اتنا کہہ دیتا ہوں کہ ان کی کچھ بردباری ہمیں عطا فرمائے، تو زندگی میں سکون آ جائے گا۔ کیا بات ہے۔